हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय मनीवाइज। माय नेम इज निहारिका वालिया एंड मैं आपके साथ में हूं आज एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के डिस्कशन के लिए दैट इज रिगार्डिंग गैप प्रिपरेशन। रिसेंटली हमारी नई नोटिफिकेशन आ चुकी है दैट 5th ऑफ सितंबर को हमारा एग्जामिनेशन हो रहा है ईपीएफओ का। दैट मीन्स अगर हम 5th सितंबर तक का अपने पास टाइम है, यू विल बी हैविंग रफली 60 डेज, आपके पास 60 दिन के आसपास का टाइम है, मोर देन 60 रादर इफ आई टॉक अबाउट इट, 69 अभी आपके पास 68 डेज के आसपास पड़े फॉर योर प्रिपरेशन। आई एम जस्ट कीपिंग अ फ्यू डेज आउट आखिरी के सितंबर के दिन, क्योंकि जब हम बात करते हैं 5th सितंबर की तो सितंबर का मंथ तो काउंट ही नहीं होता आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो आपके मॉक टेस्ट और आपकी प्रिपरेशन के ऊपर जो ब्रशिंग अप वाला टाइम है ना वो काउंट होगा। दैट मीन्स आपके पास इससे पहले का टाइम है फॉर योर प्रिपरेशन। सो लेट्स लुक एट इट, व्हाट डू वी डू अबाउट इट। देखिए, एक ना आई हैव गिवन अ रफ व्यू ऑफ वट एवर इज देयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, दैट इज डिविजन ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 1 इज आपके पास एक सबसे पहला होता है इसका बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर आप अकाउंटिंग के डिफरेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पे वर्क करते हैं। पहला जो स्टेप है वो हमेशा यही रहना चाहिए। सेकेंड टॉपिक आपके पास आ जाता है द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स मल्टीपल टॉपिक्स। Rectification and BRS is another topic which is different. Accounting standards, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये मैं बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है क्या? तो नहीं, ये आप इनके नेमिंग के ऊपर इनके बेसिक कंसेप्ट को ही रिव्यू करके चलोगे बहुत है, उससे ज्यादा मत करिए उसको। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप, अ बिग टॉपिक टू कवर अप, रिक्वायर्स टाइम। कंपनी अकाउंट्स, दिस टेक्स अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज बिकॉज कंपनी अकाउंट्स जो है उसको भी करने में समय लगता है। एनपीओ टॉपिक छोटा है लेकिन इसे करने के लिए समय चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्पेशल जर्नल विच इंक्लूड्स योर ब्रांच अकाउंटिंग, जेवी, देन कंसाइनमेंट। इन सब टॉपिक्स को ये थोड़े से डिफरेंट चलते हैं, ये लेवल थोड़ा डिफरेंट है और इसका लेवल इनसे थोड़ा सा ज्यादा ही अलग हो जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं ये वाले टॉपिक्स। सो लेट्स डिस्कस up to what particular time you can spend on these। अगर आप नियरली 30 डेज के आसपास में रेगुलरली भी पढ़ते चलो तो आप पूरा का पूरा रिवीजन या आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू गो विद इट। शुरू करें। नंबर 1, सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या आता है? दिस शुड बी अ टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर आपके पास कई चीजें आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और साथ ही साथ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, वो सारे के सारे बेस या कोर कंसेप्ट अगर आप पहले एक बार प्रिपेयर कर चुके हो तो दिस विल टेक अ डे, मतलब 2 to 3 आवर्स के बीच में आप वो सारा पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो विद द कवरेज ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। मतलब जब आप इनको कर रहे हो तो साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ में कर लो ताकि आपका इसका पूरा हो जाए। कौन से स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही करना, तो मतलब फर्स्ट डे जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो इस पर रखना, ईदर यू कैन फिनिश इट ऑफ ऑल इन 1 डे और मैक्सिमम 2 डेज लगाना, और अगर 2 डेज कर रहे हो तो पर डे इस केस में 1.5 आवर 1.5 आवर लगाना। What I can tell you is do not keep it like आज मैंने 2 घंटे ही अकाउंटेंसी करना है, 4 घंटे अकाउंटेंसी करना है या 3 आवर्स के लिए अकाउंटेंसी पर स्पेंड करना है। What you can really go ahead is you can work upon टॉपिक वाइज। आप टॉपिक उठाओ, आज मैंने ये टॉपिक फिनिश करना है, वंस दैट टॉपिक इज डन, जितनी मर्जी देर में कंप्लीट हो रहा है उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू द अदर टॉपिक्स। बिकॉज क्या होता है अकाउंटेंसी के अंदर ना ये कुछ चीजें लिंक्ड है, तो अगर आप एक टॉपिक को 2 या 3 दिन में आप खत्म कर रहे हो तो वो अगर उसी तरीके से चल रहा है तो बेटर है। अगर आप उस चीज को आज के दिन में सारा का सारा खत्म करना है, फिर उसके बाद अगले दिन आज 2 घंटे ही देने हैं या 4 घंटे ही देने हैं, वो चीज करोगे तो क्या होगा, हो सकता है आप टाइम के बाउंडेशन में रह जाओ। सो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इज जस्ट ट्राई द स्ट्रैटेजी वेयर यू आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू दीज टॉपिक्स एंड द टाइम बेस्ड अपॉन दीज टॉपिक्स। ठीक है, जर्नल वाला टॉपिक पहला 1-1.5 घंटा इसके रिवीजन में जाएगा मिनिमम, और इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में से सबसे ज्यादा टाइम चाहिए होता है जर्नल के अंदर। जर्नल रिक्वायर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम व्हाइल लेजर इन ट्रायल बैलेंस विल टेक लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। सो आप क्या कर सकते हो, ऑन द फर्स्ट डे आपने जैसे ही ये वाले टॉपिक्स खत्म किए उसके बाद सबसे पहला दिन जो आप कंसेप्चुअल वाले पोर्शन पे उतरोगे तब सबसे पहले जर्नल खत्म करना। जर्नल के बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस 1 दिन में हो जाएंगे। जर्नल पर आप 1 दिन दे दो,
जो भी दिन आप स्पेंड कर रहे हो आप जर्नल पर एक दिन दे दो. एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन कीप इट इन द प्रैक्टिकल पोर्शन इन बिटवीन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू आर डीलिंग विद. उससे क्या हो जाता है, आपके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है उनके बीच में एक प्रैक्टिकल आपके लिए ना बेनिफिशियल हो जाता है. दिस इज व्हाट आई हैड ऑलवेज बीन डूइंग. अगर मुझे कोई बहुत सारे प्योर थ्योरी सब्जेक्ट्स करने होते तो मैं प्योर थ्योरी में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल बीच में एज अ ब्रीदर डाल लेती थी. तो दिस इज व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू. लेजर और ट्रायल बैलेंस एक दिन में खत्म हो जाएगा. सो 2 से 3 दिन में एक आपका क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड डे आप बेसिक कंसेप्ट पर लगा दो, एक बार इनसे गो थ्रू हो जाओ. थर्ड डे यू स्पेंड ऑन द जर्नल एंड देन यू हैव द फोर्थ डे फॉर द लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. देन कैश बुक और बीआरएस, ये 2 टॉपिक्स सब इकट्ठे करोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा. बिकॉज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लड़ाई है बैंक की और आपकी खुद की बनाई हुई कैश बुक की. सो दैट मीन्स यहां पर यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने बुक्स में क्या लिखा है और बैंक आपको क्या कह रहा है. वो ये दोनों कंसेप्ट जब इकट्ठे करोगे इसकी क्लैरिटी बहुत जल्दी आएगी. एंड प्रोबेबली शायद ये 1.5 घंटे के अंदर ही ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, रादर देन स्पेंडिंग मे बी 5 आवर्स और 6 आवर्स. अलग अलग दिन करोगे तो एक बार रिव्यू करने में समय लगेगा. अगर कैश बुक खत्म करने के बिल्कुल बाद आप साथ में ही बीआरएस शुरू कर दोगे आपको आसानी होगी. ठीक है. सो देन अगर आप पहले कैश बुक फिनिश ऑफ कर रहे हो तो इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर टू क्वार्टर एन आवर. उसके बाद एटलीस्ट 1 आवर अगर आपको तसल्ली से करना है, आपको बीआरएस में कंफ्यूजन आती है, देन स्पेंड ऑन इट. तो अगर आप ओवरऑल इन डेप्थ उसको जाकर पढ़ के फिनिश ऑफ कर रहे हो, बिकॉज बीआरएस में कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, देन डू नॉट स्पेंड मोर देन 2.5 आवर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. आपको जर्नल समझ में आ गया, आपको लेजर समझ में आ गया, आपको कैश बुक समझ में आ गई, आपको होने वाली एरर्स समझ में आ गए बीआरएस के थ्रू. फिर क्या करो, फिर ढूंढो रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स रिक्वायर्स टाइम. इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा समय लगता है, तो जिस भी दिन ये करोगे उस दिन सिर्फ ये करके छोड़ देना और कुछ मत करना. मल्टीपल टॉपिक्स कंबाइन मत करना. ठीक है. और याद रखना जर्नल से पहले आपको ना जो रियल पर्सनल नॉमिनल वाला पोर्शन है या अमेरिकन अप्रोच जो हम कहते हैं, वो ब्रिटिश अप्रोच प्लस अमेरिकन अप्रोच, एवरीथिंग हैज टू बी डन इन द फर्स्ट 2 days ओनली. देन यहां तक आते आते आपको पता होगा सही क्या होता है और गलत से उसको आप अलग कैसे कर सकते हो. दिस रिक्वायर्स टाइम एंड एट द सेम टाइम पीछे बेस आपका स्ट्रांग बना होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा. ठीक है. सो देन यू कैन फिनिश देम ऑफ. उसके बाद अंडरस्टैंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब नाउ जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन जब अपना बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी P&L और बैलेंस शीट आता है. एक पर्टिकुलर डे इसके ऊपर पूरा स्पेंड करना. ठीक है. आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक पर्टिकुलर डे का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन ये पढ़ते रहना, आपको इसके अंदर लगेगा 2 से 3 घंटा अगर आप हर एक एलिमेंट को रिव्यू कर रहे हो. प्लस पॉइंट इसमें कि हर एक एलिमेंट रिव्यू कर लिया तो आगे आपको हर एक एलिमेंट रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 लेवल्स आते हैं, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट. इसको एक दिन दे दोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा. अगर आपको लगता है कि आपको एक दिन पूरा नहीं देना तो 1-1.5 घंटे में आपका P&L कंप्लीट हो जाएगा. ट्रेडिंग और P&L के बाद इसके जो भी कंसेप्ट है वो कंप्लीट कर लोगे, देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट. नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज जब ये फिनिश हो जाएगा, दिस इज द +1 लेवल जो आपके बेस खत्म हो जाएगा. देन द नेक्स्ट लेवल कम्स आउट टू बी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसको आपको समझ में इजी तब होगा जब आपने फर्स्ट प्रोप्राइटरशिप वाला पोर्शन कंप्लीट किया होगा. प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट हुआ है तो आपके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट इजी हो जाता है, क्योंकि इससे बेस बन गया और इसके कंसेप्ट जो है वो जल्दी जल्दी समझ में आएंगे. देन जब आप इसके ऊपर आपके 2 दिन जा सकते हैं, जब आप इसके बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर रहे हो, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हो, तसल्ली से कर लो, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद आपका पार्टनरशिप का टॉपिक है. दिखने में सिर्फ ये एक शब्द है बट इसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स है. इसके फंडामेंटल्स, इनकी एडमिशन, इनका रिटायरमेंट, इनकी डेथ, एक डिसोल्यूशन वाला टॉपिक. सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इंक्लूड्स मल्टीपल थिंग्स. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 days व्हिच विल मेक इट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, आप बिगिनिंग वाले टॉपिक्स को जल्दी खत्म कर पाएंगे और एंड वाले टॉपिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो आप आराम से कर सकते हो. एक बार आपका पार्टनरशिप वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट दैट कम्स इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज.
एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी दिखती है, स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम देयर। इसके ऊपर आप एक बार टाइम लगा लोगे तो आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो भी आसान हो जाती है, और पेपर के अंदर इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए है ही। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी की जब आप बात करते हो, जस्ट स्पेंड लिटिल टाइम हियर जस्ट लाइक यू स्पेंड देयर। बट अगर आपने यहां पर प्रॉपर टाइम दे दिया ना, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मेट और इसकी वर्क क्या करना है, मेजर और माइनर हेड्स को समझने में समय लगेगा। इसके नोट्स साथ साथ में बनाकर खुद से जरूर रखना, उससे आपको पेपर में बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में लगता है समय, बट द पॉइंट इज अगर आपने इसमें समय लगा दिया, इसमें नहीं लगेगा। दिस बिकम्स द बेस। शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्रीज जो हैं या शेयर कैपिटल के जो कंसेप्ट्स हैं, दे आर कोरिलेटेड विद डिबेंचर्स। दिस शेल बी कंप्लीटेड विद इन अ टाइम टेन्योर ऑफ मे बी अराउंड 2 days। यू कैन स्पेंड 2 days ऑन इट, और वो भी कैसे, एक एक घंटा अगर आप एक दिन का लगा रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिबेंचर्स, ये तो एक दिन में टॉपिक हो जाएगा। अगर आपने शेयर्स में प्रॉपर टाइम दे दिया तो ये सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, मे बी 1.5 आवर इज मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हिच इंक्लूड्स रेशियो एनालिसिस, व्हिच includes trend analysis, which includes cash flow statement. So there are multiple tools, और ये multiple tools के ऊपर कम से कम 2 दिन आपको स्पेंड जरूर करने चाहिए। अलग अलग टूल्स को समझे, क्योंकि इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा अलग टूल आता है जो AS3 के अंडर कवर्ड है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी एक पोर्शन उसमें कवर कर रहा है। सो दिस रिक्वायर्स टाइम। आपने इधर मेहनत कर दी ना, आपके शायद 10 से 11-12 दिन का हुआ जहां पर आपने मेहनत कर दी। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिस दिन ये कर रहे हो उस दिन MCQ ज्यादा कर लो। छोटे टॉपिक्स के साथ में MCQs और प्रैक्टिस के ऊपर वर्क ज्यादा कर लो, उससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी। ब्रांच अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट, जेवी, ये दोनों जो हैं ये दो वैसे ही लिंक्ड चैप्टर्स हैं। सो जब आप इन दोनों चैप्टर्स को देख रहे हो ना, आपके लिए ये तीनों चैप्टर्स जब आप इकट्ठे उठाते हो बैक टू बैक टू बैक, तो आपको क्या होगा, इनकी कनेक्टिविटी आपके लिए और स्ट्रेंथन्ड अप हो जाएगी। इसके बाद तसल्ली से सारे देख लिए, 13, 14, 15 आपने खत्म कर लिया टॉपिक। उसके बाद बैठना और सोचना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कैसे करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अलाइड टॉपिक्स जो भी आपके हैं वो सब आप इधर कवर करके चलना। दिस बिकम्स इजियर वंस यू, क्योंकि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रट्टा मारने की बजाय आपको अकाउंट्स का एक बेस का आइडिया हो चुका कि कौन सी चीज कैसी दिखती है, फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जल्दी समझ में आएंगे। जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले बने थे, लेकिन ना उनको डिसाइफर करना उसके लिए ज्यादा आसान हो जाता है जिसको ऑलरेडी अकाउंट्स के बहुत सी चीजों का आइडिया हो गया होता है। जब उसको अकाउंट्स रट्टा नहीं मारना पड़ता, क्योंकि जब आपने बेसिक पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन ये होता है जी, आपके जो AS3 है वो क्यों बनाया जाता है, जब आपने कैश फ्लो को इन डेप्थ पढ़ा, फिर आपने AS2 के बारे में जान लिया, जो आपका फुल डिस्क्लोजर का कंसेप्ट है वो आपके कंसेप्ट्स में आपने कवर कर लिया। धीरे धीरे जब तक आप यहां आओगे ना, तो आप बर्ड आई व्यू से देख पाओगे कि अकाउंट्स का ब्रेन मैपिंग किस तरीके से हुआ है। दैट मेक्स इट इजियर फॉर यू एंड एट द सेम टाइम इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। इट्स लाइक पुटिंग लाइक अ सील ऑन द एंटायर थिंग। Crux of the story, practice MCQs, but do not jump on MCQs without looking at the theory. बिना थ्योरी देखे अगर आप डायरेक्टली MCQs पर जाओगे, you are doomed to fail there. क्यों? क्योंकि अगर आप कंसेप्ट नहीं पता होगा तो क्या होगा, आप जब भी अटेम्प्ट करोगे you lose confidence. The best thing is understand the concept and after that do the MCQ. Otherwise आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। So where can we help in this particular thing is, हमारे at present UPSC EPFO के 2 courses release हो चुके हैं। First was released during the lockdown, second was released during this particular year only। जैन में ही हमने आपके लिए शुरू किया था crash course for EPFO, which had a good amount of I can say good response there। जहां पर आपके लिए क्या रहा था, हम लोगों ने updated courses के अंदर आपके लिए डाल दिया। Our courses includes video courses, test series and micro courses. These all things are available for you on the portal where there are MCQs, practice sessions, then we have the videos there। videos देखो, साथ साथ प्रैक्टिस करो। MCQ टेस्ट हर क्लास के साथ लगा हुआ है, आपको हर क्लास के साथ जो भी हमने क्लास में पढ़ा होगा उसका PDF भी अवेलेबल होगा, तो आपके लिए और ईज हो जाती है क्वेश्चंस को करते समय। लास्ट जो चीज आपके पास जुड़ जाती है, फॉर एनी ऑफ द
द परचेजेस दैट यू मेक, हमारे कोई भी कोर्स को बाय करते हैं तो स्पेसिफिकली आप गैप का कोर्स लेते हो या फिर इंडस्ट्रियल का कोर्स लेते हो, आपको कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज मिल जाती है उन दोनों में। तो मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप एक पर्टिकुलर चीज बाय करते हो, अनकन्वेंशनल है ये दोनों सब्जेक्ट्स, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फ्रॉम योर नॉर्मल प्रिपरेशंस टू गो अहेड विद दिस एग्जामिनेशन, एंड यही दोनों सब्जेक्ट्स आपको कटिंग एज दे सकते हैं, बिकॉज बाकी सब लोग भी जब भी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग ऑल दीज टॉपिक्स, बट these two topics are different and can give an edge to you. So this is where you can look forward to our platform in terms of your success or your position in EPFO. There are 421 seats. You need to compete well with your you can say कि आपके जितने भी peer group में हैं. In that case, the best thing is go ahead and check out our courses where you can rely upon the expertise as well as the quality. So thank you so much everyone, and I hope this helps you to understand how you need to go with the preparation right now, because नई डेट आ चुकी है तो आपके पास ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो पूरी प्रिपरेशन है वो आपकी अभी जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास अगस्त का पूरा महीना रहेगा सेकेंड रिवीजन थर्ड रिवीजन तक के लिए। उसके बाद यू कैन गिव अप द टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन, आप पूरा वर्क करो एंड गेट रेडी फॉर 5th of September 2021. So thank you.